सो वेलकम बैक फ्रेंड्स ऑन माय यूट्यूब चैनल बीसे वाला ऑफिशियल। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना। गाइस, इस वीडियो में हम आज अपने सी प्रोग्रामिंग को और भी आगे बढ़ाते हुए आज पॉइंटर्स चैप्टर्स को क्लियर करेंगे। आपको सिलेबस हमारा पता होगा। सो हम पहले सिलेबस को ओपन कर लेते हैं एंड आज हमारा पॉइंटर चलने वाला है। सो मैं बता दूं कि कुछ लोगों को लगता है यार पॉइंटर्स बहुत हार्ड है, टफ सब्जेक्ट है या टफ टॉपिक है। सो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब मिथ है, ये बहुत आसान है। सो इसको हम बहुत इजी तरीके से समझेंगे। और हाँ, मैं ये चाहता हूँ कि ना आप पॉइंटर्स को समझते वक्त ना बिल्कुल एकदम माइंड फ्रेश रखें, इसको अच्छे से समझें। ओके, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं पॉइंटर्स को बिना किसी देरी के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो वेलकम बैक फ्रेंड्स। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट से चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को कर दो लाइक एंड एक प्यारा सा दे दो एक कमेंट्स, जिससे हमको ये पता चले कि आप इस कोर्स को कर रहे हैं एंजॉय। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पॉइंटर्स को। तो इससे पहले देखते हैं हम पॉइंटर्स के कुछ टॉपिक्स अंदर जो हमें समझने हैं। ये रहे एड्रेस, एम्परसेंड्स एंड ऑपरेटर्स, स्टार एंड डिक्लेरेशन पॉइंटर, ये सब समझेंगे। ओके, तो मिनिमाइज करते हैं पहले इसे और हम ओपन कर लेते हैं अपना प्यारा टूल टर्बो सी एंड इसके अंदर हम पहले कर लेते हैं अपने बॉलर प्लेट को इंक्लूड्स यानी कि सिंटैक्स लिख लेते हैं। सो सिंटैक्स लिखने के लिए हमें न्यू चाहिए एंड न्यूज़ को हम करते हैं फुल स्क्रीन एंड यहाँ पे लिखते हैं सिंटैक्स। और गाइज एक बात बता दूँ, मेरा एक फ्रेंड था, उसने बोला कि यार आप ना वो यूज़ करो, क्या कहते हैं उसे, न्यू टेक्नोलॉजी मीन्स वो कहना चाहता था कि मुझे वो विजुअल स्टूडियो यूज़ करने के लिए। तो मैं विजुअल स्टूडियो इसलिए यूज़ नहीं करता बिकॉज यार आप देखना कभी विजुअल स्टूडियो यूज़ करके, विजुअल स्टूडियो में आप कभी भी कुछ भी लिखोगे तो उसको आपको फुल्ली बता देगा कि भाई विजुअल स्टूडियो में क्या आपने जो सिंटैक्स लिखा वो इस तरीके से है या इस तरीके से है। सो मैं ना इसलिए नहीं लिख रहा उसमें क्योंकि यार उससे ना एक तरीके से आपको लर्निंग नहीं मिलेगी अच्छी। अब इसमें लर्निंग कैसे अच्छी मिल रही है, बिकॉज आपको यहाँ पे हर एक चीज़ खुद से लिखना पड़ रहा है, आपको हर एक वर्ड पता चल जा रहा है कि यहाँ पे ये सिंटैक्स आएगा। डेट्स वाई मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ, बट मैं रिकमेंड नहीं कर रहा आपको कि आप टर्बो सी ही यूज़ करो। आप टर्बो सी सीखने के लिए यूज़ करो यार, समझ रहे हो ना मेरी बात को? आप टर्बो सी सीखने के लिए यूज़ करो। मैं इस पर नहीं कह रहा कि आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट करो तो इसके ऊपर करो, टर्बो सी के ऊपर नहीं। आप टर्बो सी से सिर्फ सीखो, बिकॉज इसमें आपको एक बेसिक लेवल से आप सीखोगे, इसलिए मैं टर्बो सी को रिकमेंड करता हूँ। ओके, तो आप चाहो तो विजुअल स्टूडियो पे भी सीख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो उल्टा प्रेफर कर रहा हूँ यार, विजुअल स्टूडियो चलाओ, सीखो उसे अच्छे से, बिकॉज ये न्यू टेक्नोलॉजी और हमें टेक्नोलॉजी के साथ चलना चाहिए। ओके, तो हम पॉइंटर्स की बात कर लेते हैं। व्हाट इज अ पॉइंटर? तो पहले मैं इसकी मीनिंग बता देता हूँ। अ पॉइंटर इज अ वेरिएबल विच स्टोर द एड्रेस ऑफ अनदर वेरिएबल। क्या है? अ pointer is a variable which stores another variable या which stores। पॉइंटर इज अ वेरिएबल, पॉइंटर क्या है? एक वेरिएबल है जो हम शुरू से डिक्लेयर करते आ रहे हैं। ओके, पॉइंटर एक वेरिएबल है। अब ये इस तरीके का वेरिएबल है जो क्या स्टोर करता है, कोई इंटीजर वैल्यू स्टोर नहीं करता। ये क्या स्टोर करता है? दूसरे वेरिएबल्स के एड्रेसेस को स्टोर करता है। बेसिकली मैं कहना क्या चाहता हूँ ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो आपने एक इंटीजर डिक्लेयर कर रखा है ए नाम का। ओके, इंट ए। अब हम चाहते हैं इस ए को, ए के अंदर हमने कोई वैल्यू भी स्टोर कर दी। ओके, ए के अंदर हमने 45 स्टोर कर दिया। अब एक पॉइंटर क्या है? पॉइंटर वो टाइप का वेरिएबल है जिसने क्या स्टोर कर रखा है? इस वेरिएबल के एड्रेस को इसने रख रखा अपने पास। समझ रहे हो? ये जो टाइप का वेरिएबल है इसने क्या स्टोर कर रखा है? एड्रेस स्टोर कर रखा है। जिस तरीके से इसने 45 को स्टोर कर रखा है, इसने एड्रेस को स्टोर कर रखा है, वो भी ए को। ओके, तो हम इसको इससे पॉइंट कर सकते हैं। एक तरीके से क्या कर रखा है यहाँ पे, A1T कर लेते हैं। ओके, यहाँ से 4T बोलने में अजीब सा लग रहा है। तो टी ने पॉइंट कर रखा है ए को, यानी कि टी के अंदर स्टोर है एड्रेस किसका? ए का। ओके, अब इसको हम डिक्लेयर कैसे करते हैं ये देख लेते हैं। ये कोई डिक्लेरेशन नहीं है, ये बस मैंने ऐसे समझाने के लिए बताया है। ओके,
तो पहले डिक्लेयर करना देख लेते हैं। इसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, अपना ये रहा प्यारा सा टूल जिसका नाम है टर्बो। तो टर्बो को करते हैं ओपन एंड उससे पहले ना हम कुछ समझ लेते हैं, 2-3 टॉपिक्स हैं। ओके तो वेयर इज इट, ओके सो इसके अंदर M% क्या होता है ये जान लेते हैं। M% आपने देखा होगा कि हम स्कैनएफ के अंदर शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं। तो स्कैनएफ के अंदर हम शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं बेसिकली। तो हमने ना उसमें M% का एग्जैक्ट मतलब नहीं मालूम चल रहा था। अब बेसिकली मैंने बता तो दिया था बट फिर भी सुन लो दोबारा से, यहाँ पे मैं अच्छे से बता देता हूँ। द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर्स इज यूज ऑब्टेन द एड्रेस ऑफ द गिवन वेरिएबल। अगर ये एड्रेस ऑपरेटर हम कहीं भी लगाते हैं किसी भी वेरिएबल के बाद, लाइक मैंने ए के बाद लगा दिया, तो ये ए के एड्रेस को ऑब्टेन करेगा। ए के एड्रेस को ये M% साइन ऑब्टेन कर देगा, यहाँ पे ए का एड्रेस हो जाएगा। ओके यही है बेसिकली M% साइन का मतलब। ओके तो मैंने मीनिंग बता दिया, एक बार दोबारा बता देता हूँ। ओके तो एक बार और दोबारा बता देता हूँ, जल्दी से आप नोट कर लेना, यहाँ पे लिखने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। सो द एड्रेस ऑफ ऑपरेटर इज यूज टू ऑब्टेन द एड्रेस ऑफ अ गिवन वेरिएबल। जो वेरिएबल हम देते हैं उसका एड्रेस को ऑब्टेन करने के लिए हम एड्रेस ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, और एड्रेस ऑपरेटर का अपना साइन होता है ये M%, सिंपल सा। ओके कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम स्टार। ये जो है द वैल्यू ऑफ एड्रेस, ओके इसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ एड्रेस। ऑपरेटर है अपना स्टार, तो इसकी मीनिंग मैं बोल देता हूँ फटाफट से, आप नोट कर लो। द वैल्यू एट एड्रेस और स्टार ऑपरेटर्स इज यूज टू ऑब्टेन द वैल्यू प्रेजेंट एट अ गिवन मेमोरी एड्रेस। इट इज डिनोटेड बाय, जो ये साइन दे रखा है ये। ओके सो आप इसको लिख सकते हो। अब इसका बेसिकली मतलब क्या है, ये जो हमने लिखा था एड्रेस ऑफ ए, तो मतलब यहाँ बोल देते हैं M% ऑफ ए, तो ये क्या कर रहा था, एड्रेस ले रहा था, ये एक एड्रेस है। ओके अब हमें ना ये स्टार का यूज़ क्या कब करते हैं हम, जब हमें इसी एड्रेस की वैल्यू चाहिए, समझे। यानी कि मैं कहना चाहता हूँ ये हमने ले रखा है M% ए के अंदर भी कोई वैल्यू होगी। अब उस वैल्यू, ये तो हमें एड्रेस मिल गया बट वैल्यू क्या है, वैल्यू को लेने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है, स्टार। हम अगर उसी के आगे स्टार का यूज़ कर देंगे तो ये एक वैल्यू मिल जाएगी, इसी एक ही वैल्यू मिल गई। ओके आप समझो यार, जैसे ना फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं लेता हूँ इंट a = 5। अब a का कुछ ना कुछ तो मेमोरी के अंदर एड्रेस होगा, तो उसको हम इससे निकाल सकते हैं। और इसके लिए हम इसको लिखने के लिए, अगर हमें ये चाहिए एड्रेस हमें प्रिंट करना हो, तो हम क्या करते हैं %u का यूज़ कर सकते हैं आइडेंटिफायर पे। ओके तो एड्रेस हमारा M% साइन से मिल जाएगा, इसी ए के एड्रेस हमारे M% साइन से मिलेगा, उसके वेरिएबल के नेम के आगे एड्रेस M% साइन को यूज़ करते। और इसी M% साइन के अगर आगे हम स्टार का यूज़ करें तो हमें क्या मिलेगी, ये 5 वैल्यू, मतलब इसी एड्रेस की वैल्यू को पॉइंट करता है ये स्टार, समझे। आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर अभी भी थोड़ा सा भी कंफ्यूजन है तो डोंट वरी, अभी हम चलते हैं डिक्लेरेशन की तरफ और वहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे से इसे देख लेंगे। तो डिक्लेरेशन ऑफ पॉइंटर्स को डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं, तो ये हम देखेंगे प्रैक्टिकली। क्या देखेंगे हम, प्रैक्टिकली। तो इसे प्रैक्टिकली देख लेते हैं, PRE। सो लेट्स ओपन और टर्बो C। ओके यहाँ पे पहले हम अपने इंटीजर्स को डिक्लेयर कर लेते हैं, और हम पॉइंटर्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं ये भी देख लेंगे। इंट मैंने बना दिया नम, एक नम टाइप का बना दिया, और इसके अंदर मैंने स्टोर कर दिया 34 या 43, जो भी स्टोर करना हो आपकी मर्जी है। अब हमने एक क्या किया है, सिंपल बेसिक काम किया है, सबको पता होगा। इंट टाइप का है जिसके अंदर इंट है जिसमें इसमें हमने बेसिकली किया क्या है, नम बनाया है इंट टाइप का, जिसके अंदर हमने इंटीजर वैल्यू को स्टोर किया है जो कि है 43। एंड अब इसके नीचे हम एक पॉइंटर डिक्लेयर करते हैं। पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करते हैं, जो भी अब हमें ना जिस डेटा टाइप के वैल्यू के एड्रेस को स्टोर करना है, उसी डेटा टाइप का हमें पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके
तो यहाँ पे अब हमने इंट टाइप का हमें डिक्लेयर कर दिया, हमने क्या कर दिया पीटीआर। पीटीआर आप चाहे जो भी लिख सकते हो यहाँ पे, ये आपकी मर्जी है, बट हम यहाँ पे ये यूज़र फ्रेंडली लिख रहे हैं तो पीटीआर सबको समझ आ जाएगा, यस ये पॉइंटर है। ओके, अब हम चाहते हैं पॉइंटर के अंदर क्या हम स्टोर करते हैं एड्रेस। ओके, तो हम पीटीआर के अंदर क्या स्टोर करेंगे एड्रेस ऑफ नम। क्या स्टोर कर लिया हमने एड्रेस ऑफ नम, यानी कि इस नम का एड्रेस जो मेमोरी के अंदर है वो पीटीआर के अंदर स्टोर हो गया। अब हम चाहेंगे कि हम यार एड्रेस को देखें कैसा है क्या है, तो हम प्रिंट एफ करेंगे और यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे एड्रेस इज ADDR लिख देते हैं, एड्रेस इज %, डी यूज़ नहीं करेंगे यू करेंगे। जब हमें एड्रेस चाहिए होता है तो हम यू यूज़ करते हैं, और /n हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि नेक्स्ट लाइन में प्रिंट हो जाए। ओके, तो हम यहाँ पे ना m% ऑफ नम, अब ये क्या प्रिंट करेगा, ये नम की वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा। हम पहले नम लिखते थे तो 43 प्रिंट कर देता था, बट यहाँ पे एड्रेस हम इस नम का जो मेमोरी के अंदर एड्रेस है उसको प्रिंट करेंगे। तो अब इसको हम रन करेंगे तो एक एड्रेस प्रिंट होके आ जाएगा हमारे पास, एड्रेस इज 65524। ओके, ये बेसिकली हो सकता है कि आपके कंप्यूटर में अलग आए, बिकॉज क्योंकि हर एक कंप्यूटर की मेमोरी यूटिलाइजेशन पावर अलग अलग होती है। तो अब हम इसे फिर से प्रिंट करते हैं एक और चीज़, printf प्रिंट एफ एड्रेस इज ओके, ये हमें नहीं चाहिए था, कहाँ गया और एंटर, एड्रेस इज AGGR इज %u। अब हमें यहाँ क्या प्रिंट करना है ये देख लेते हैं। हम यहाँ प्रिंट कर रहे हैं PTR। अब सोचिए क्या प्रिंट होगा, क्या प्रिंट होगा PTR के अंदर क्या है हमारा नम का एड्रेस। सो मैं जहाँ तक बता सकता हूँ इन दोनों की वैल्यू आएगी सेम, तो इसको करते कंट्रोल F9 एंड देखिए दोनों ने एक ही एड्रेस प्रिंट किया है, वो है अपने नम का एड्रेस पीटीआर के पास, क्योंकि एड्रेस स्टोर है। ओके, यहाँ पे हमने कोई वैल्यू नहीं दी, पीटीआर में हमने नम के एड्रेस को स्टोर कर दिया है। तो हम प्रिंट करेंगे, या हम इसे प्रिंट करें या इसे प्रिंट करें, बात एक ही है। ओके, अब हमने जो स्टार वर्ड यूज़ किया था, या कह सकते हैं वैल्यू ऑफ एड्रेस, तो उस ऑपरेटर्स का हम यूज़ करके देख लेते हैं। हमने क्या कहा था, पहले प्रिंट एफ कर लेते हैं, प्रिंट एफ एड वैल्यू कर लेते हैं, वैल्यू इज %d। अब हम वैल्यू देखें तो हम %d का यूज़ करेंगे। ओके, तो अब हमें वैल्यू निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, हम पीटीआर के आगे स्टार लगाएंगे, पीटीआर के आगे स्टार लगाएंगे। ओके, अब ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी, जो ये वैल्यू हम इनडायरेक्टली कौन सी वैल्यू को यहाँ पे चाहते हैं लाना, वो है 43। अब हमने क्या किया यहाँ पे समझो, पहले इसे रन करके देख लेते क्या 43 आ रहा है, यस 43 आ रहा है। आपने देख लिया 43 आ रहा है। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ये है पीटीआर, पीटीआर के अंदर क्या स्टोर है एड्रेस, किसका नम का। नम के एड्रेस को हम क्या कर रहे हैं स्टार से पॉइंट कर रहे हैं, यानी कि नम के एड्रेस पे जो वैल्यू है उसको पॉइंट कर रहे हैं। ओके, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं, इतना समझिए, स्टार से हम उसके वैल्यूज को पॉइंट कर रहे हैं, इस एड्रेस पे जो वैल्यू रखी हुई है उसको हम पॉइंट कर रहे हैं। मैं ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहा हूँ, अगर आपको पहले से आता होगा तो थोड़ा डाउट नहीं होगा, बट हाँ फिर भी को हम बिगनर्स के लिए बना रहे हैं तो समझने में किसी को प्रॉब्लम ना हो, इसे अच्छे से समझ लेना है। बहुत सिंपल है एंड बहुत सिंपल चीज़ में समझाया हमने। चाहे हम इनसे एक और प्रिंट करके देख सकते हैं, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, वैल्यू इज %d /n फॉर नेक्स्ट लाइन। हम प्रिंट कर रहे हैं वैल्यू किसकी, एड्रेस ऑफ नम की, नम, इस नम के एड्रेस की वैल्यूज को प्रिंट कर रहे हैं तो भी 43 ही आएगा। तो देख लीजिए 43। ओके, सो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब ये भी बता देता हूँ, अगर आप यहाँ पे फ्लोट वैल्यूज बनाते हो तो आपको फ्लोट टाइप का ही पॉइंटर बनाना डिक्लेयर करना पड़ेगा। ओके, ये याद रखना। अब इसको करते हैं मिनिमाइज एंड हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या चीज़ है। अपना ये रहा। ओके, पॉइंटर टू पॉइंटर। पॉइंटर टू पॉइंटर क्या है, बेसिकली मैं इसे बहुत सिंपल तरीके से बता देता हूँ। पॉइंटर टू पॉइंटर वो पॉइंटर्स होते हैं जो
जैसे कि हमने यहाँ पे ए के अंदर कोई वैल्यू को स्टोर कर रखा है, ओके। और अब एक दूसरा हमने बनाया क्या, एक पॉइंटर, जिसके अंदर हमने एड्रेस को स्टोर कर लिया था इंटीजर टाइप के। अब हम तीसरा पॉइंटर बनाएंगे जो कि उस वेरिएबल को टारगेट करेगा, उस वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करेगा जो ऑलरेडी किसी वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर रहा है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट इट्स नॉट टू कॉम्प्लिकेटेड। इसको अच्छे से दिखा देता हूं मैं। इसे कहते हैं पॉइंटर टू पॉइंटर, एक और पॉइंटर जो कि दूसरे पॉइंटर की वैल्यू एड्रेस को स्टोर करता है अपने अंदर। हम यहाँ पे एक और इंट बनाते हैं, इंट। अब इसके लिए हम डबल पॉइंटर लगाएंगे, ptr2। हमने ptr2 बना लिया जो कि दूसरे को पॉइंट कर रहा है। अब ये क्या करेगा, ptr2 क्या कर रहा है ये देख लेते हैं। ptr2 के अंदर हम वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं एड्रेस ऑफ किसके, ptr के, समझे। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, बेसिकली हो क्या रहा है, ptr2 में हम ptr के एड्रेस को स्टोर कर रहे हैं और ptr के अंदर ऑलरेडी एड्रेस स्टोर है नम का, नम के एड्रेस का, और नम के अंदर एक वैल्यू है हमारे पास रखी हुई, ओके। तो हम चाहे ना तो अभी यहाँ पे भी हम प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट एफ। क्या प्रिंट करेंगे, ptr2 एड्रेस इज %u /n। अब यहाँ पे हम क्या प्रिंट कर देंगे, बेसिकली ptr2 ओके। तो अब यहाँ पे हमें क्या प्रिंट होके आएगा, जो हमने वैल्यूज ये ptr लिया, इस ptr का एड्रेस, और ये रहा उस ptr का एड्रेस 65522। This is the address of ptr and ptr have an address of num and num have an values which is 43, okay। It's so easy, not a difficult। So इसको करते हैं मिनिमाइज एंड आप इसको देख लीजिएगा अच्छे से, विंडो M फॉर मिनिमाइज एंड पॉइंटर टू पॉइंटर। इतना ही था और ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और मैं बता दूं यार, ये कोई यूज़ भी नहीं करता इतना, बट क्या पता आप करो, तो मैंने समझा दिया है बस पॉइंटर टू पॉइंटर। अगर आप ट्रिपल पॉइंटर पे जाते हो तो आप और भी आगे बढ़ सकते हो। आप 3 स्टार बना के कोई और सब बना लो, ptr3, या आप अपना नाम ही लिख लो, जो आपकी मर्जी हो, ओके। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस कॉल, ओके। तो ये फंक्शंस मैंने पहले बता दिया है इससे पहले वाले लेक्चर में। अगर वो अभी तक देखा नहीं है तो पहले फटाफट से जाके पूरी हमारी इस कोर्स को देख लीजिए। स्टार्टिंग से हमने सी प्रोग्रामिंग को बताया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे हम इन दोनों को डिक्लेयर कर लेते हैं। अब इसके अंदर हमारे पास बेसिकली है क्या, 2 टाइप्स के हैं, टाइप्स ऑफ फंक्शंस कॉल्स। तो फर्स्ट आ जाता है आपका कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय वैल्यू, एंड ये आ जाता है कॉल बाय रेफरेंस, ओके। बेसिकली ये 2 चीजें हैं अपने पास, ओके। तो अब हम एक एक करके कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस को समझ सकते हैं। और ये मैंने फंक्शन चैप्टर में इसलिए नहीं समझाया था बिकॉज फंक्शंस में इसमें पॉइंटर का यूज होता है कॉल बाय रेफरेंस में। सो पॉइंटर्स के चैप्टर में समझाना ही बेटर समझा, वरना मैं उसे वहाँ पे भी समझा सकता था पॉइंटर्स का एक ओवरव्यू दे के, बट सबके ऊपर से चला जाता। बट अब यहाँ पे आपको मैंने थोड़ा पॉइंटर्स के बारे में अच्छे से समझा दिया। अगर अभी तक समझ नहीं आया तो एक बार और वीडियो बैक करके या इस वीडियो को अगेन देख सकते हो। अब वीडियो आपके पास है, नोट्स आपके सामने दिख रहे हैं, आप चाहो तो नोट कर सकते हो, ओके। जो जो मैंने बोला उन सबको नोट कर सकते हो। एंड कॉल बाय वैल्यूज़ को पहले हम बता दें तो कॉल बाय वैल्यू क्या होता है। तो कॉल बाय वैल्यू के अंदर आप फटाफट से डेफिनेशन लिख लीजिए। कॉल बाय वैल्यू के अंदर हमें जो डेफिनेशन है वो ये है कि हियर द वैल्यू ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स आर पास्ड टू द फंक्शन कंसिडर्स दिस एग्जाम्पल, और वो एग्जाम्पल मैं आपको भी दे दूंगा, ओके। कॉल बाय वैल्यू के अंदर बेसिकली क्या होता है, जब हम एक फंक्शंस को कॉल करते हैं तो उसके अंदर जो वैल्यू देते हैं वो वैल्यू क्या जाती है, कॉपी जाती है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं जाती। तो मैं कहना क्या था, तो इसको मैं आपको प्रोग्राम में दिखा देता हूँ। ऑल्ट एंटर, पहले इसको करते हैं क्लियर 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 क्लियर।
आई थिंक आपको ये तो समझ आ ही गया होगा, पॉइंटर टू पॉइंटर यार बेसिकली इतना हार्ड भी नहीं था। तो अब यहाँ पे हमने एक क्या करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं जो कि है इंट टाइप का। ओके ये कहाँ पे चला गया, इंट टाइप का जो क्या करेगा, हम सम नाम का बनाते हैं जो कि लेगा एक इंटीजर वैल्यू a एंड इंटीजर वैल्यू b। ओके आप बस इसको समझिए, ठीक है। अब ये फंक्शंस मैं बता चुका हूँ अच्छे से, अगर ये आपको डाउट है तो आप दोबारा से उस वीडियो को देख सकते हो, वीडियो आपके सामने पड़ी हुई है। इंट a के अंदर हम एक वैल्यू दे देते हैं, जैसे हमने दे दिया 6 कॉमा b के अंदर एक और वैल्यू दे देते हैं हम जो है कि 7। ओके ए भी हमने बना लिया और ये वैल्यूज दे दी। एंड यहाँ पे अब हम ना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाएंगे, हम फटाफट से बस नॉर्मली से सॉल्व कर लेते हैं। ओके तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट एफ परसेंट सम इज परसेंट डी। पहले हम देखेंगे कि वर्क कर रहा है कि नहीं, तो परसेंट डी /n फॉर नेक्स्ट लाइन। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, सम को कॉल कर देंगे ए एंड बी वैल्यूज के साथ। ओके अब हम ए एंड बी के अंदर क्या करेंगे वो हम यहाँ पे डिसाइड कर लेते हैं। तो इंट टाइप का है, डिक्लेयर कर लेते हैं इंट सम इंट ए कॉमा इंट बी एंड यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ऑन एंड कर्ली ब्रेसेस क्लोज। अब इसके अंदर हम सिंपली ज़्यादा हार्ड ना करते हुए हम डायरेक्ट रिटर्न कर ले लेते हैं ए एंड बी के एडिशन को। ओके सो ये हमारा प्रोग्राम है और ये बेसिकली क्या आउटपुट देगा, 6 एंड 7 को ऐड करके कितना होगा, 6 6 12 13 13। ओके 13 आंसर आ जाएगा, 13 सम इज 6 13। तो ये 13 आंसर आ चुका है। एंड अब हम एक चीज़ करते हैं, इसके बाद ना हम एक वैल्यूज़ को अपने प्रिंट करते हैं, प्रिंट एफ ए इज परसेंट डी एंड बी इज परसेंट डी। अब ए के जगह हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं, ए एंड बी की जगह बी। अब हमने क्या किया इसके अंदर, आपको मैंने बताया होगा कि लास्ट वैल्यूज़ जो आती हैं उन्हीं को ये रियल वैल्यूज़ मानी जाती है। तो अब यहाँ पे हम कर दें a इक्वल्स टू 5000 ओके एंड b इक्वल्स टू 3000, जो भी हो या जो भी वैल्यू देनी हो। अब हम क्या करेंगे, बेसिकली हमने 5 और 3000 कर दिया। ओके ए एंड बी की वैल्यूज़ को अब हम इसको सिंपली बस कॉल करेंगे। अब हमें यहाँ पे कुछ प्रिंट नहीं करना है, तो अब हम इसको करेंगे क्या, कॉल। और ये हमने कॉल किया एंड इसको हम रन करते हैं। ओके एक एरर क्यों, अच्छा हाँ इसका भी हमें कोई काम है नहीं फिलहाल, तो हम इसे कर लेते हैं void। हमें कोई वैल्यूज़ को रिटर्न नहीं करना, हमें इस भी वैल्यूज़ को रिटर्न नहीं करना। अब हम यहाँ पे सम नहीं कर रहे, सम मैं करके दिखाता आपको बेसिकली समझाने के लिए। ओके तो आपको आई होप कि ये समझ आ चुका होगा। तो यहाँ पे भी हम कर लेते हैं इसे void होता है ब्लैंक जिसमें कोई भी वैल्यूज़ रिटर्न नहीं होती। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ए एंड बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 6 बी की वैल्यू 7 क्लियर स्क्रीन किया। उसके बाद हमने सम को कॉल किया, सम के अंदर क्या हो रहा है, ए की वैल्यू 5000 हो जा रही है और बी की वैल्यू 3000। अब हम ए और बी को प्रिंट करेंगे तो क्या प्रिंट करेगा, क्योंकि अब लास्ट वैल्यू हमारी 5 एंड 3000 है, तो क्या ये ए की वैल्यू 5000 है बी की वैल्यू 3000 प्रिंट करेगा। तो हम इसको रन करके देख लेते हैं और एक एरर अभी भी क्यों, ओके इसके बाद सेमी कॉलम नहीं लगाया था। तो आप इन सब छोटी चीज़ों का ध्यान रखना यार, ये शुरू से समझा दिया है मैंने, तो मेरे से हो जाता है कभी कभी। तो इसको हम रन कर लेते हैं, ए की वैल्यू 6 एंड बी की वैल्यू 7, ये कैसा मजाक है। तो यार ये मजाक नहीं है, ये रियलिटी है। एंड यहाँ पे अब मैं बता दूँ, यहाँ से जो बी ए और बी की वैल्यू गई थी यहाँ पे वो कॉपी वैल्यू गई थी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं गई थी। यही होता है कॉल बाय वैल्यू के अंदर। ओके वैल्यू के अंदर क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे आप जो भी वैल्यूज़ को कॉल करते हो
देखे तो वो वैल्यूज नहीं जाती, वो कॉपी होके जाती हैं। यहाँ पे 6 और 7 कॉपी होके आया। अब हम चाहे 6 7 के साथ कुछ भी करें, वो ये वाला 6 7 है, इसके साथ है इंट ए बी में। ये वाला ए बी नहीं है। इस वाले ए बी को हमें एक्सेस करने के लिए रेफ कॉल बाय रेफरेंस करना पड़ता है, जो कि हम अभी थोड़ी देर में पढ़ने वाले हैं। ओके, अब हम चलते कॉल बाय रेफरेंस की तरफ। तो इसे करते हैं मिनिमाइज, और मैं आपको नोट्स में बता देता हूँ कॉल बाय रेफरेंस। ओके, तो आप फटाफट से कॉल बाय रेफरेंस के अंदर जो मैं बोलता हूँ वो लिख लीजिए। हियर द एड्रेस ऑफ वेरिएबल इज पास्ड ऑफ द टू द फंक्शन एज आर्ग्यूमेंट्स। ओके, आर्ग्यूमेंट के तौर पे हम क्या करते हैं, पास, पहले हम वैल्यूज को पास करते थे कॉल बाय वैल्यू में, बट रेफरेंस में हम क्या करते हैं, सीधे वैल्यूज के एड्रेस को पास कर देते हैं। समझ रहे हो, सीधा एड्रेस को पास कर देते हैं, जिससे हमारा फंक्शन भी उस वैल्यूज को एक्सेस करने लगता है। आप फिर चाहो उसे कुछ भी करो, वो वैल्यूज चेंज हो जाएगी। हम बेसिकली इसी फंक्शन के अंदर कॉल बाय रेफरेंस का यूज करके देख लेते हैं। ऑल्ट एंटर करते हैं एंड ये हो गया फुल स्क्रीन। अब अगर हम इसी में दे दें इसके एड्रेस को, क्या करें, इसके एड्रेस को प्रोवाइड कर दें एंड इसके भी एड्रेस को प्रोवाइड कर दें। अब यहाँ पे क्या जा रहा है, 6 और 7 के एड्रेस को, एम्परसेंड का साइन मैंने आपको पहले ही बताया था क्या होता है। ओके, तो ये कोई चौंकने वाली बात नहीं है, इजीली यहाँ पे अब ये एड्रेस जा रहा है, ये ना कि 6 7 जा रहा है। अब एड्रेस के पॉइंट, एड्रेस की वैल्यूज को हम कैसे लेते थे, स्टार से। अब हम इन दोनों का अगर स्टार का यूज करेंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यूज मिल जाएंगी। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या किया अभी समझाते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी एक स्टार यूज कर लेते हैं। ओके, तो अब 5 और 6 इंटीजर है, की स्किन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सम करने के लिए दोनों के पास एड्रेस जा रहा है। ए का कोई एड्रेस होगा तो ए का एड्रेस हमने पास कर दिया एंड बी का एड्रेस हमने पास कर दिया एंड हम यहाँ पे ए का एड्रेस आया तो हम इसको स्टार लगा के उस वैल्यूज को एक्सेस कर ले रहे हैं, जो कि है 6। अब हमने 6 को क्या किया, इंटरचेंज कर दिया 5000 से। अब हम यहाँ पे 6 को इंटरचेंज कर रहे हैं 5000 से एंड ये क्योंकि एड्रेस है तो एड्रेस के हमें वैल्यूज को एक्सेस करने के लिए स्टार का यूज करना पड़ेगा। ओके, अगर अब हम रन अब करें तो क्या ये वैल्यूज चेंज होंगी, तो इसको करते हैं रन एंड ये देखिए 5000 एंड 3000। अब हमने क्या किया, फंक्शन से हमने मेन फंक्शंस के वैल्यूज को कर दिया चेंज, जो कि इम्पॉसिबल है। कॉल बाय वैल्यू इम्पॉसिबल क्या यार, हो ही नहीं सकता कभी विदाउट यूजिंग रेफरेंस। ये होता है रेफरेंस और कॉल बाय वैल्यू में डिफरेंस। ओके, सो आई होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा। और इसके लिए सिंपल प्रोग्राम है आपका स्वैप का। आप स्वैप कभी भी नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ कॉल बाय वैल्यू। आप उसके लिए आपको कॉल बाय रेफरेंस का यूज़ करना पड़ेगा। सो इस वीडियो में इतना ही, और उसको समझने के लिए आप चाहो तो मुझे बता सकते हो, तो मैं आपको क्या कहते हो स्वैप का भी अच्छे से समझा दूंगा। ओके, कॉल बाय वैल्यू कॉल बाय रेफरेंस से। ओके, तो ये था बहुत बेसिक सा चैप्टर। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, बट अभी भी थोड़ी भी कंफ्यूजन होगी तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से देख सकते हो, क्योंकि यार वीडियो आपकी है, आपके पास है, आप जब चाहो देखो, कोई दिक्कत है नहीं। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक आपने हमारे चैनल को किया नहीं है सब्सक्राइब, तो कर लो जल्दी से सब्सक्राइब, और ये वीडियो को कर दो अपने दोस्तों के साथ शेयर, ताकि जल्दी से जल्दी हमारे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो अच्छे खासे। तो हमें अभी 1K सब्सक्राइबर्स को टच करना है, तो आई होप कि हम जल्द ही करें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एरेज को देखेंगे अच्छे से, एरेज क्या होते हैं, फिर उसके बाद हम स्ट्रिंग्स को देखेंगे, स्ट्रक्चर, फाइल इनपुट, आउटपुट, और यहाँ पे हम एक गेम बनाएंगे एंड उसके बाद हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन देखेंगे एंड यहाँ पे जाके हमारा सी प्रोग्राम होगा फिनिश। बहुत एक्साइटिंग। एंड उसके बाद हम कुछ नए कोर्स को लॉन्च करेंगे कंप्यूटर से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, हैप्पी लर्निंग।